तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, क्लास इंटर फिजिक्स चैप्टर 12 एटॉम्स। इसमें पहला जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम्स, कि परमाणु की संरचना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि परमाणु की संरचना होता क्या है। तो परमाणु अत्यंत सूक्ष्म कण होता है। इसके मध्य में धनावेशित नाभिक होता है, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं। जैसे यहाँ पे एक परमाणु संरचना है, और इसके जो ये फर्स्ट वाली लाइन में है, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दिया गया है इलेक्ट्रॉन। और ये जो इसके बीच में है न्यूट्रॉन प्रोटॉन। ठीक है, तो यहाँ पे P प्लस E माइनस दिया है। और इसमें बोला कि इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसका, सबसे ज़्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट है ई इलेक्ट्रॉन का वैल्यू। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। बोहर का मॉडल। ठीक है, तो बोहर का मॉडल क्या होता है, चलिए देख लेते हैं कि बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में बिना ऊर्जा खोए घूमते रहते हैं। इसमें इसका कहना है कि जो जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में बिना ऊर्जा लगाए ही घूमते रहते हैं। इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो फर्स्ट वाले पॉइंट में है कि इलेक्ट्रॉन केवल एक ही निश्चित कक्षाओं में ही घूम सकता है, जिन्हें ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल कहते हैं। और सेकेंड वाले पॉइंट में दिया है कि इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग क्वांटिटी होती है। जैसे यहाँ पे MV/n = NH/2π, जहाँ पर n 1 2 3 यहाँ पे दिया है। थर्ड वाले पॉइंट में दिया है कि इलेक्ट्रॉन जब एक ऊर्जा स्तर से दूसरे स्तर पर जाता है, तब ही वहाँ ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है। HV = E2 - E1। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम देखेंगे तो ये सब दिया रहेगा। एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजन एटॉम्स। ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा, यहाँ पे इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। एग्जाम में आप लोग ये अवश्य लिखिएगा कि E1 क्या है, E2 क्या है, E3 क्या है, ये अवश्य लिखिएगा। और ये डायग्राम आप लोग बना लीजिए। नेक्स्ट वाले पे इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। अब यहाँ पे स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटॉम, मतलब कि हाइड्रोजन परमाणु के वर्ग क्रम की कुछ महत्वपूर्ण श्रेणी यहाँ पे दिए हैं। लाइमन सीरीज। अब यहाँ पे सब दिया गया है, आप लोग कर लीजिएगा। ब्रैकेट सीरीज, इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ये वाला, इसकी जो फार्मूला है यहाँ पे, ये टोटल जो लिखा हुआ है यही इंपॉर्टेंट है। तो कुछ नहीं करना है, केवल देखिए 1/λ = R ब्रैकेट में 1/(1² - 1/n²। बस देखिए यहीं पे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दिया है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दिया गया है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दिया गया है, यहाँ पे 4 5, और बचा हुआ जो वो है सब सेम है। तो आप लोग ऐसे ही इसको याद कर लीजिए। केवल यही याद करना है कि 1/λ = R, और फिर यहाँ पे 1 - 1² - 1/n²। बस ये वाला याद करना है, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। आयनन ऊर्जा। किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉन को अनंत से पृथक करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के लिए यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए। डी ब्रागली परिकल्पना। लुई डी ब्रागली के अनुसार प्रत्येक गतिमान कण जैसे इलेक्ट्रॉन के साथ एक तरंग मीटर वेव जुड़ी होती है। तरंगदैर्घ्य लैम्डा = h/p, जहाँ पर h क्या है, फ्लक्स कांस्टेंट है। इसका वैल्यू होता है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। अब p क्या है, मोमेंटम है। m क्या है, द्रव्यमान है। v क्या है, वेग है। लिमिटेशनल ऑफ बोहर मॉडल। यहाँ केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम के लिए सही है। यहाँ परमाणुओं की सूक्ष्म स्पेक्ट्रम, फाइन स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सकता है। यहाँ ब्रह्म विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रा के विभाजन, जीमैन एंड स्टॉक इफेक्ट की व्याख्या नहीं कर सकता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की व्याख्या नहीं करता है। इस टॉपिक 10 में निष्कर्ष, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग कर लीजिएगा कि परमाणु का अध्ययन क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। बोहर मॉडल ने हमें परमाणु संरचना को समझने की नींव दी, परंतु बाद में क्वांटम यांत्रिकी ने इस ज्ञान को और अधिक विस्तृत किया। यहाँ पे इसका डायग्राम बना हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। एक बार हम इसको और जूम करके दिखा दे रहे हैं, इसमें बनाने में दिक्कत ना हो, तो आप लोग बना लीजिए इसको। चलिए यहाँ पे एग्जाम टिप्स देख लेते हैं कि परिभाषाएं अच्छे से याद करें, सभी सूत्रों को याद करके बार बार हल करें। एनर्जी लेवल डायग्राम और स्पेक्ट्रल सीरीज पर विशेष ध्यान दें। न्यूमेरिकल्स में यूनिट्स और डायमेंशन लिखना न भूलें। पिछले वर्षों के प्रश्न अवश्य हल करें। शॉर्ट रिवीजन में दिया है वही फार्मूला ये सब दिया है, आप लोग कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, हार्ड वर्क टुडे, सक्सेस टुमारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है।